मीरापुर गांव में एक केशव नाम का आदमी अपने बेटे के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी की मौत एक हादसे में हो गई थी। उसके बाद वो अपना जीवन अपने बेटे के साथ अकेले गुजारने लगा। एक रोज़ जब केशव सुबह उठता है तो वो सामने देखता है कि कुछ औरतें भीड़ लगाए हुए हैं। सुबह सुबह इन औरतों को क्या हो गया जो इतनी सुबह से पंचायत लगाकर इकट्ठा बैठ गई हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? मैं देख कर आता हूँ। फिर केशव उन औरतों के बीच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वो उन औरतों को अपनी बातें बताकर बहुत रो रही है। तू रो मत, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हम सब तेरी मदद करेंगे और तू इस गांव में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। हाँ बिटिया, तू चिंता मत कर। ये गांव के बच्चे सब अच्छे हैं। तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ये रोना बंद कर। इतने सुंदर चेहरे में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। फुलवा काकी की ये बात सुनकर लड़की मुस्कुरा देती है तो केशव बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी केशव की पड़ोसन उसे टोकते हुए कहती है, ए केशव, तू इन औरतों के बीच क्या कर रहा है? तुझे बहुत मजा आ रहा है हमारी बातें सुनने में। अरे नहीं लक्ष्मी भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो आप लोगों को मैं इकट्ठा देखकर यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा कहीं फुलबा दादी निपट तो नहीं गई। हाँ, तुझे तो मेरे मरने का ही ख्याल रहता है। मरे मेरे दुश्मन। अभी मैं 70 ही साल की हुई हूँ। हाँ, आप तो पूरे गांव को मार के ही मरेंगी। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं और साथ में वो लड़की भी हंसने लगती है। फिर केशव अपनी पड़ोसन से उस लड़की के बारे में पूछता है। अरे कोई बात नहीं है, बस इसका पति इसे मारता पीटता है और ये बेचारी अपना पेट पालने के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी। इसी वजह से इसके पति ने कल रात में इसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या रील्स बनाती थी? अरे बाप रे। केशव को वो अनजान लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो लड़की भी केशव को ही देख रही थी और तभी गांव वाले उस लड़की को गांव में रहने की जगह दे देते हैं। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और उस लड़की की रील्स इतनी फेमस हो जाती हैं कि वो गांव भर में मशहूर हो जाती है। एक रोज़ गांव में केशव और अजय कुएं के पास बैठकर जाम लगा रहे होते हैं। आज अगर मेरी माया जिंदा होती तो सब कुछ ठीक होता और मुझे अपने बेटे की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। अगर मैं उसे देखता हूँ तो मुझे अपनी माया की याद आती है। देख, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। तू चिंता ना कर, वो जहाँ कहीं भी होंगी तुझे देख रही होंगी और उन्हें अपने पति पर भी गर्व होगा कि वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी संभाल रहा है। रील्स से याद आया कि वो जो लड़की आई है वो भी तो रील्स बनाती है। सुन, मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊं, वो लड़की मेरे को पसंद है। क्या बात है केशव भाई, देर से ही सही, चलो कोई पसंद तो आया। आप कहो तो बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। नहीं भाई, जब तक वो लड़की मेरे को पसंद नहीं करती तब तक कोई भी बात आगे नहीं बढ़ानी है। लेकिन उसमें मेरी माया नजर आती है। उसका नाचना और उसका औरतों के साथ में बातें करना और उसका बच्चों के साथ में रील बनाना। मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी उसे गांव में रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उसका पति ना तो आज तक उसके बारे में जानने आया और ना ही उसकी खोजबीन की। इसका मतलब अब वो पूरी तरह से अकेली है। फिर केशव उस फुलवा दादी से उस लड़की के बारे में बात करता है जो चलता फिरता गांव का पूरा एक न्यूज़ चैनल है। फुलवा काकी को जब उसकी बात पता चलती है तो वो पूरे गांव में केशव की बात फैला देती है। सारी औरतें इस बात से सहमत होती हैं कि मुस्कान और केशव की शादी कर देनी चाहिए और देखते देखते दोनों की शादी भी हो जाती है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मेरा गाना नाचना अच्छा तो लगता है? अगर आपको पसंद नहीं तो आप बताइए, मैं से ये सब छोड़ दूंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा नाच गाना सब बंद करवा दूंगा, पर अब तुम मेरे लिए इतना सब बंद करने के लिए तैयार हो तो अब मेरा मन कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो करो, पर अपने घर में और अपने गांव के औरतों के बीच में, ठीक है? मुस्कान और केशव की शादी हो चुकी थी, लेकिन मुस्कान रील्स बनाना नहीं छोड़ती। सुन मुस्कान, मुझे ये वाला गाना बहुत पसंद है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। और हाँ, मुझे तो ये वाला गाना बहुत पसंद है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। हाँ, तो एक काम करते हैं,
पहले इन दोनों गानों पे रील बना लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद अपलोड कर देंगे। इस बार देखना 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे। लक्ष्मी और मुस्कान हमेशा एक साथ रहते और ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया में बिताते और कुछ दिनों बाद मुस्कान को उस रील से पैसे भी मिलने लगते हैं, जिससे वो गांव वालों की मदद करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू अपनी और हमारी वीडियो बनाकर जो भी पैसा आता है तू अपने ऊपर तो खर्च करती ही है और साथ में हम गांव वालों को भी ध्यान में रखती है। एक रोज़ गांव की एक औरत मुस्कान के साथ रील बनाकर अपने घर जा रही होती है और वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाती और मर जाती है। मैंने इसे मुस्कान के साथ नाचते गाते देखा था, अब इसे अचानक क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता, अचानक से इसे क्या हो गया। ये तो मेरे साथ नाचती गाती थी, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। उस औरत के मरने के बाद डेली एक न एक लाश मिलती रही। पहले एक तरफ गांव में खुशी का माहौल होता है और दूसरी तरफ अब गांव में एक न एक लाश देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। इसी तरह 3 दिन तक गांव में एक भी लाश नहीं दिखती। फिर अचानक से फुलवा काकी की लाश मिलती है। एक तरफ जहां लोग संतुष्ट हो चुके थे कि अब सब गांव में ठीक हो चुका है, वहीं पर फुलवा दादी की मौत से सब लोग सहम गए। फिर फुलवा काकी की मौत के 2 दिन बाद लोगों के पास एक ऐसा वीडियो आता है जिसे लोग देखकर डर जाते हैं। तभी वो मुस्कान के चैनल में देखती है कि एक चुड़ैल उन्हीं के गांव वालों को मार रही है। अरे बाप रे, ओ चिंटू के पापा, ये देखना जरा, मुस्कान के इंस्टाग्राम पे ये किसने वीडियो डाली है। तभी लक्ष्मी के यहाँ और गांव वाले आ जाते हैं और वो सबको यही वीडियो दिखाती है। फिर सारे गांव वाले मुस्कान और केशव के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। केशव जब घर के बाहर आता है तो उसको समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। केशव, जब तुझे ये सब पता था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? आप लोग इतनी रात में और इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, कोई बताएगा मेरे को? केशव बता ही रहा होता है, तब तक मुस्कान जो एक इंसान बनी हुई थी वो अचानक से चुड़ैल बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर मेरे बारे में तुम लोगों को पता चल गया। चलो अच्छा है, देर से सही, कम से कम मेरे बारे में तुमको पता तो चला। तभी अजय केशव को मुस्कान की रील्स दिखाता है जिसमें मुस्कान आदमियों के साथ वीडियो बनाती है और उन्हीं वीडियो में वो उनको मार देती है। ये सारी वीडियो केशव के बेटे ने अपलोड करी थी। मैं यहाँ पे तुमसे, तुम्हारे गांव वालों से बदला लेने आई हूँ। अब तक मैंने आधे गांव वालों को तो मार दिया है। मेरा मकसद तुझे भी मारना है। उस दिन मैं रील बनाते समय पानी में गिर गई तो कोई ने मुझे बचाया नहीं। फिर चुड़ैल गुस्से में आकर सबको मार देती है और सारे आदमी मर जाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना सबके घरों में आ जाऊंगी मैं।